n। अब आपको अप्लाई करके देखना है अलग अलग एप्लीकेशन में। पिछली क्लास में रॉड लिया था, रॉड में क्या किया, पॉइंट में कन्वर्ट करके पॉइंट के बीच लगाया फोर्स, देखा सबका डायरेक्शन सेम है, इंटीग्रेट करना। कितना फोर्स लगेगा, पॉइंट मास कहाँ पे है, रिंग यहाँ पे होगी। रिंग कैसा बना होगा, देखो पॉइंट मास का बना होगा। जितने भी पॉइंट है ना वो सारे इस पॉइंट मास को अट्रैक्ट करता होगा, समझ में आएगा। तो किसी एक पॉइंट के वजह से पहले फोर्स निकाल करके फिर देखना है उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाता है, ये सब आपको देखना होगा। तो रिंग को ऐसे पॉइंट मास का बना हुआ है। ऐसे पॉइंट मासेस का समीशन है ये। कहीं पे भी एक पॉइंट मास कंसीडर करो, जैसे देखो यहाँ पे लेट कर लिया है, ये पॉइंट मास किधर अट्रैक्ट करेगा, जल्दी बताओ। इस साइड ऐसे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। एक पॉइंट की फोर्स तो स्मॉल होगी, तो फोर्स को एफ लिखते हैं, एलिमेंटल फोर्स को। अच्छा ये एंगल थीटा सबके लिए कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ये बताओ। थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, क्योंकि tan थीटा लिखोगे तो रेडियस अपॉन y तो फिक्स वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ये df की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3m0, और इसकी मास क्या लेट कर देता हूँ dm। कितना डिस्टेंस है, ये r है, ये y है, तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा क्या। अब इसी का सिमेट्रिक ऐसा होगा। अब इसी का सिमेट्रिक एक और पॉइंट लेता हूँ, इसका सिमेट्रिक कौन सा पॉइंट है, इस साइड, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर, ये भी कितना फोर्स अप्लाई करेगा, क्लियर, वैल्यू भी सेम होगी, dm, सही है। ये भी अंदर, केवल पहले दो पॉइंट का सॉल्व करके देखते हैं। इसके df का देखो कंपोनेंट ब्रेक करना, df cos थीटा, df, फिर इस पॉइंट ये वाली फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करना, df cos थीटा, df क्या लगता है, df sin थीटा कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, क्या ऐड हो रहा, समझ में आया। इसका मतलब इस कंपोनेंट पे हमें फोकस ही नहीं करना, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे लेंगे पॉइंट तो इसका एक सिमेट्रिक पॉइंट होगा जो कैंसिल कर देगा, नहीं तो हर एक पॉइंट का क्या बच जाएगा, df cos थीटा। तो टोटल फोर्स कितना होगा, df cos थीटा का समीशन, हर एक पॉइंट का जो df cos थीटा होगा वो नीचे लिख रहा है, आया समझ। तो df cos थीटा सबके लिए ऐड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, df की वैल्यू कितनी है, cm0 dm r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा, सही है कि नहीं। अब बताओ इसमें से क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल, बताया जाता है। d का जो बैक साइड है दैट इज द वेरिएबल, d का बैक साइड है वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। थीटा भी कांस्टेंट है, देखो कितनी हो जाएगी, cos थीटा भी बाहर आया, अंदर में क्या बचा
ये क्या है? टोटल मास। किसके टोटल मास? इंटीग्रल ऑफ डीएम इज जितने भी पॉइंट मास है सबको ऐड कर देंगे तो रिंग की मास आएगी ना। रिंग की मास आ गई। तो देखो ये फोर्स आया। फोर्स कितनी वैल्यू आती है? Gm0। ये हो गई m r² प्लस y²। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रखो। कितनी होगी cos थीटा की वैल्यू? बेस अपॉन ये हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2। तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया Gm0m ये है और साथ में मल्टीप्लाइड है y डिवाइड बाय r² प्लस y² टू दी पावर। ये फोर्स है। ये वो फोर्स है जो एप्लीकेबल है। पॉइंट मास रिंग पे लगाएगा और रिंग पॉइंट मास पे लगाएगा। ये फोर्स है। क्लियर है? आंसर ये। तो ऐसे आपको करना है। क्या बोलते हैं? पॉइंट मास के लिए पहले निकाल लो और फिर देखो डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर है ना, सबका डायरेक्शन सेम हो तभी इंटीग्रेट करते हैं। डायरेक्शन सेम नहीं है तो फिर देखते हैं कौन सा डायरेक्शन सेम है, उस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे दिख गया ना यहाँ पे, अगर केवल एक लेता ना, दो नहीं लेता तो क्या फर्क पड़ता? इसको इंटीग्रेट करते ना, df sin थीटा जैसे यहाँ पे किया, तो df sin थीटा इंटीग्रेट करते 0 आ जाता। समझ में आएगा? तो कैलकुलेशन से बचने के लिए ना सिमेट्री का यूज करते हैं। आया बात समझ में कि नहीं? हमें इसको इंटीग्रेट करना था और इसको करना। तो इंटीग्रेशन में टाइम लगे ना लगे, इसके लिए क्या किया? सिमेट्री का हेल्प ले लिया। पता चल गया कि ये तो कैंसल आउट होगा, तो सिमेट्री में टाइम क्यों वेस्ट करें, कैलकुलेशन में टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना? df cos थीटा बच रहा है तो केवल df cos थीटा इंटीग्रेट हो गया। सेम क्वेश्चन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, केवल यहाँ पे रहेगा k q1 q2, ये पूरा टर्म यही रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से यही वाला डेराइव करना पड़ेगा। 12th का फर्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इसकी, क्या इसकी ग्राफ ड्रॉ कर सकते क्या? y की वैल्यू 0 कर दो तो उसकी कितनी होगी? 0, है ना? नहीं हो जाएगा, यानी इसको यहाँ पे रख दो तो क्या होगा? चारों तरफ से अट्रैक्शन सेम ही रहेगा तो 0 ही रिजल्ट होगा। और y की वैल्यू इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, क्या फर्क पड़ेगा? ग्राफ में ड्रॉ करना है ना। देखो ऐसा ग्राफ आ, पॉजिटिव फोर्स होगी कि नेगेटिव होगी?
जैसे ये इस पे अप्लाई कर रहा, तो अब ये नहीं कर रहा, एट्रैक्शन है ना, तो इस y के अपोजिट है, तो इस क्वाड्रेंट में रख सकते हैं। मैग्नीट्यूड दिखाना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, साइन के साथ दिखाना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, f का y के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे ही y 0 करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। अब y इनफाइनाइट कर दे, y क्या कर दे, इनफाइनाइट, y की वैल्यू को और ज्यादा कर दे, तो क्या होगी, तब भी 0 हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, पहले ऐसा और फिर ऐसा, ऐसा ग्राफ आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू आया ना ग्राफ में, ये फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, तो किसी y पे तो मैक्सिमम रहा होगा, कौन से y पे मैक्सिमम रहा है, y की वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए कुछ बताया होगा ना, जब भी एक y x का रिलेशन हो और गिवन हो कि y मैक्सिमम है या y मिनिमम है, तो क्या करते हैं, याद है क्या, डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं, ये बताया। तो इसी का जानना है ना कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके क्या करना है, 0 कर देना है। तो 0 करते ही ना ये आ जाएगा, जब ये वैल्यू आएगा तो इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स क्या है। तो ये अगर डायरेक्ट नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में इतना कर पाओगे, इंटीग्रेशन, उसके बाद ये फॉर्मूले, और उसके बाद ये ग्राफ, और उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू पहले से रहेगा ना रिवाइज, तभी आप आंसर कर पाओगे। कितनी होगी, और f टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा बताओ, df अपॉन y वेरिएबल है ना, y बदल रहा हूँ, df अपॉन dy को क्या करना है, 0 कर देना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, तो वहां से आ जाएंगे। अब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट कर दो। कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, देखो ये u है और ये v है, u ओवर v का डिफरेंशिएशन, u ओवर v का डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है मालूम है, u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को मल्टीप्लाई, u को मल्टीप्लाई करते और नीचे स्क्वायर करते, 0 के इक्वेट करना है ना, तो ये लिखने की कोई मीनिंग ही नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो बस आप ये लिख करके क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, जल्दी से करो ट्राई। डाउट है क्या, डाउट है तो बोलो, दोबारा बताते, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ो। और फिजिक्स में आप ऐसा एक भी टर्म नहीं मिलेगा जो आपको पहले से नहीं पता है, जो जानते हो ना उसी को अप्लाई करना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहले नहीं देखे। वेक्टर का कंपोनेंट क्रिएट किया, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, और फिर वहाँ पे मैक्सिमा का कंडीशन लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला भी बताया हुआ है। जल्दी से डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, कौन से y पे मैक्सिमा होगा ये पता चल जाएगा।
अरे डिफरेंशिएशन, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, ये तो कांस्टेंट ही है, इसको डिफरेंशिएट करना है। देख लो डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना, डिफरेंशिएशन ऑफ y किससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर 3/2 और मल्टीप्लाई y से करना है और इक्वल्स टू 0। dy तो 1 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, सही है। ये आ गया आर स्क्वायर वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस, अब देखो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन है, जानते हैं ना, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पावर का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो 1/2 लिख दो। ये पावर का डिफरेंशिएशन, पावर के बाद ना इनसाइड का डिफरेंशिएशन है, बताया था। तो अंदर में डिफरेंशिएशन करो, आर स्क्वायर का कांस्टेंट है ना रेडियस, वाई स्क्वायर का और पहले से y मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू, सही है। अब इसको लिख रहा, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, y मल्टीप्लाई y क्या हो गई, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 इक्वल्स टू, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन लेकर के डिवाइड कर देंगे, फिर क्या बचा, इक्वल्स टू, और फिर क्या बचा, सही है। y की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे रखेंगे चार्ज को, मास को, तो मैक्सिमम होगा फोर्स, सही है। y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम के लिए, रेडियस, रेडियस ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय √2, सही है। कितने डिस्टेंस पे होगी मैक्सिमम, उससे कम पे भी रखेंगे तब भी कम फोर्स होगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तब भी कम ही फोर्स होगा। कितनी होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से y तो निकल गया r/√, अब हमें पता करना है यहाँ तो मैक्सिमम है कितना, तो y को क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, r/√2 से। इक्वेशन में जहाँ भी y है ना वहाँ पे क्या रखेंगे, r/√2 रख करके बताओ आंसर क्या आया, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालो, y को रिप्लेस कर देने r/√2। y को किससे रिप्लेस कर देंगे, r/√2 से। अब आपको ये डायरेक्ट याद रखते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, r/√2 पे। नहीं याद रखोगे तो ऐसे डिराइव करो, कर सकेंगे ऐसे डिराइव बार बार, प्लस माइनस भी हुआ तो चेंज हो जाएगा आंसर। f मैक्सिमा की वैल्यू बताओ कितनी है,
यहाँ पे y है तो r/√2, यहाँ पे भी y है, r/√2 रख करके सॉल्व करो। देखो क्या आ रहा है की वैल्यू। y को रिप्लेस कर देनी है r/√2 से। y स्क्वायर यहाँ पे है तो r/√2 की स्क्वायर कर देंगे। जल्दी से बताओ r/√2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 2 और प्लस कर देने पे कितनी हो जाएगी? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आपने ऐसा लिख दिया, सही है ना? ऐसा हो गया, सही है। सिंपलेस करना है और ये आप 7th 8th क्लास में। अब ये कितनी हो जाएगी? इसका पावर क्यू है ना, x⁻³ 3 ऐसा है, √2 का पावर 3 ऐसा कुछ रहे तो क्या लिखो? सीधा 2। ऐसे पावर 5 है तो क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। 5√5 लिख सकते हैं ना? कैसे? ऐसे √5 ये मल्टीप्लाई होके 5 ऐसा नहीं हो गया। तो यहाँ पे अगर 8 है 8 रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रख सकते हैं बताओ? यहाँ पे देखो क्या है, √√ है 3/2 तो लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं √√ 3/2 और ऐसा लिख सकते हैं ना? तो समझ में आ गया ना क्या लिखेंगे? 3/2 √√ लिख सकते हैं। डायरेक्ट ये याद रखो कि ऐसा लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं और r का क्यों हो जाएगा, सही है। तो देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है तो √2 और √2 कैंसल आउट, r है और r³ है तो r² बचेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? Gm0 m है ना, कितना हो जाएगा? 2/3√2 कितना आया? 3√3 और Gm0 m/r²। देखो ये तो सबको याद रखना नहीं, Gm0 m/r² और ये याद रखना क्या है? 2/3√3। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन में बोल देगा ये x, अब x फाइंड करो। लो ये हो गया y फाइंड करो, ऐसा ये हो गया z फाइंड है ना। तो क्वेश्चन फटाफट चेंज हो जाएगा। ये आंसर, ये कौन सी फोर्स है? मैक्सिमम फोर्स है, हमेशा सेम रहेगी।
ये डिस्क इस पॉइंट मास पे कितनी एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा? रिंग पहले था ना, अब क्या है? डिस्क किससे बना होगा? रिंग से। और रिंग का फॉर्मूला मालूम है? रिंग का फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा डिस्क का। नहीं आएगा? ये ट्राई करें। पहले क्या बताया? रिंग कंसीडर करो, मास क्या होगी? पहले रिंग बनाओ, रिंग का रेडियस क्या होगा? रखोगे 1 या x सबसे पहले क्या बताया? इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले देखो ये किस बेसिक ज्योमेट्री से बना होगा? रिंग से बना। तो रिंग का फॉर्मूला जानते हैं। तो एक रिंग मान लेंगे, r रेडियस की, dr थिकनेस की, या x रेडियस x स्क्वायर, तो y मान लो y, कुछ भी मान लो, l मान लो रेडियस, dl लेंथ की, और फिर उस रिंग का मास निकालेंगे dl, और इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है? Gm0 y ओवर r स्क्वायर y स्क्वायर 3y। पहले रिंग मान करके रिंग में फॉर्मूला लिखो। रिंग की
फॉर्मूला तो जानते नहीं। अगर यहाँ पे मान लो रिंग होती, रिंग की रेडियस r और ये वाली मान लो डिस्टेंस है x, मास m0 है और ये m है, तो कितनी फोर्स अप्लाई होगी? फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, जी m0, कितना डिस्टेंस है x है तो लिखेंगे x और x स्क्वायर r स्क्वायर 3/2, पहले ये लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पे रिंग का ज्योमेट्री का रिपीटिशन है डिस्क, तो एक रिंग कंसीडर कर लिया, स्मॉल r रेडियस, r डिस्टेंस में कितनी थिकनेस अज्यूम करी जाती है? dr थिकनेस, तो ये dr थिकनेस की एक रिंग कंसीडर कर ली। इसकी मास अज्यूम कर लो dm, dm की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी? m/r स्क्वायर 2πr dr। समझ में आया? दो चैप्टर में पहले ही कर चुका हूँ ये प्रोसेस। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2m/r स्क्वायर r dr, ये dm है। dm क्या है? रिंग की मास है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, रिंग की मास क्या लिया था? स्मॉल m, स्मॉल m को किससे रिप्लेस कर देंगे? dm से। यहाँ पे तो dm है ना, रिंग की मास। m0 क्या है? पॉइंट मास है, अभी भी पॉइंट मास m0 ही है। ये सारी चीजें देख करके पुट कर देना। x क्या है? रिंग से डिस्टेंस, रिंग से डिस्टेंस अभी भी x है, x स्क्वायर। रेडियस कितनी है? ये r है रेडियस, रिंग की रेडियस यहाँ क्या है? स्मॉल r है, तो यहाँ पे स्मॉल r लिखेंगे। क्लियर है ना? ये हो गई फोर्स ड्यू टू अ सिंगल रिंग। ये फोर्स किसका है? जो सिंगल रिंग आपको दिखाई दे रहा है वो ये फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसे इंटीग्रेट करके आप आंसर ला सकते। टोटल फोर्स बाय द डिस्क क्या होगी? फोर्स बाय द डिस्क क्या हो जाएगी? इंटीग्रेट कर देंगे भैया, इंटीग्रेट करके बताओ बेटा, इंटीग्रेट करो। dm की वैल्यू रख दो, dm की ये वैल्यू है, dm की वैल्यू रख करके इंटीग्रेट करते कितनी आ जाएगी? dm की वैल्यू g m0
और dm की वैल्यू रख रहा हूँ 2m ओवर r स्क्वायर r dr और x मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में क्या गिवन है x स्क्वायर r स्क्वायर 3/2। अब इसको सॉल्व करना, जो भी कांस्टेंट है उसको आउटसाइड करो। क्या कांस्टेंट है 2gm नॉट r स्क्वायर की है, x कांस्टेंट है या वेरिएबल बताया, वेरिएबल किसको बोलते हैं, d के बैक साइड में देख लो, d का बैक साइड क्या है r वेरिएबल है, x वेरिएबल है ही नहीं तो आउटसाइड कर सकते। x आउटसाइड हो गया, इनसाइड में देखो क्या बच गया, स्मॉल r वेरिएबल है कि कांस्टेंट वेरिएबल है, d का बैक साइड है ना, तो r डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये आया। और स्मॉल r की लिमिट क्या है 0 से कैपिटल R है ना, रिंग 0 साइज की हो सकती है और मैक्सिमम कैपिटल R की हो सकती है। अब यहाँ पे मैथ आ गया इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर लो। 0 to r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 dr, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना, जल्दी से इंटीग्रेट करना। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कितने लोगों का मैथ है मैथमेटिशियन, स्टेप बताओ। इसको आप मान लो लेट कर लो t या u या v कुछ भी लेट कर लो और फिर आगे सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मिलता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को t लेट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट करो तो 2x dx हो गई dt। अब यहाँ पे पुट करते हैं, अच्छा x इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि x तो कांस्टेंट, क्या वेरिएबल है देखो r वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट कौन होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और dr का लिखेंगे ना dr/dt और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dt/dt होगा कौन, तो dt साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r dr क्या हो जाएगा 2r dr हो गई dt और r dr क्या हो जाएगी dt अपॉन, दिख रहा ना यहाँ पे r dr, उसको क्या लिख देना है dt अपॉन 2 और इसको क्या लिख देना है t, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन t टू दी पावर n का, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं n+1 ओवर उस फॉर्मेट में आ जाता है। इंटीग्रेट करना है 0 to r, एक बार आप इंटीग्रेट कर लो क्योंकि ये इंटीग्रेशन बार बार आपके आगे आए, आगे से आएगा तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है ना। 0 to r और r dr को क्या लिखा dt/2 और
30⁻3/2 सही है। 2 आउटसाइड हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, t⁻⁻, अब आगे ना वो फॉर्मेट जिसका फॉर्मूला जानते हो। अब यहाँ से आगे कर लेंगे, क्या हो जाएगी, t⁻−3 + 1 -3/2 + 1 ऐसे करते हैं। यहाँ पे -1/2 आएगी, 1/2 कैंसल आउट, क्या है यहाँ की बात, माइनस आउटसाइड कर लिया, t का पावर -1/2 और लिमिट हो गई 0 to, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1/√p लिख सकते हैं क्या, और t क्या है, x² + r², माइनस आउटसाइड में x² + लिमिट पुट करनी है 0 to, बताया था ना जब माइनस लगा रहे ना तो पहले लोअर रख दो बाद में अपर रख दो, तो माइनस प्लस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले x को किससे रिप्लेस करेंगे, t है ना, यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा, स्मॉल r है, यहाँ पे स्मॉल r की लिमिट है ना 0 to कैपिटल R। अब स्मॉल r को क्या लिख दो, 0, और फिर स्मॉल r को 0 पुट करने पे क्या आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट पुट करते ये आ जाएगी, ओवरऑल कितनी आएगी, 1/x माइनस ये आ रही क्या, ये आ रहा रिजल्ट, क्या इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया, 1/x माइनस 1/√x² + y²। आंसर क्या है, फोर्स का, फोर्स की वैल्यू क्या आती है, Gm_m0, और क्या टर्म आया था बताओ जल्दी से, और क्या टर्म आया था, r², देख लो क्या है, r², और इस साइड क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आया क्या, ये रिजल्ट आया, x को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी, देखो x से कैंसल आउट होगी, कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 का टर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लो ये आएगा। अब डायग्राम देख करके बताओ कि ये क्या है, डायग्राम देख करके बताओ कि ये क्या है, ये x है, ये रेडियस है, और मान लेता हूँ ये एंगल थीटा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये क्या है, cos थीटा है क्या, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, यहीं पे पॉइंट मास को रखा था, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, 2Gm0/1 ये जनरल फॉर्मूला हो गया डिस्क के लिए। डिस्क कितनी फोर्स लगाएगी, देखो ये फोर्स है, हो गया यहाँ तक।
हॉलो स्फीयर है, प्लास्टिक के बॉल टाइप का है, सेंटर से अवे रखा है। कितना डिस्टेंस अवे? x डिस्टेंस अवे, r डिस्टेंस अवे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी? फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल बॉडी। ये फाइंड करना, ठीक है, ट्राई करना। Thank you.